हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का फुल डे रूटीन देखेंगे। सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था। उठने के बाद मैंने पहले पानी पिया, देन 6 बजे से हमने पढ़ाई को स्टार्ट किया। अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मुझे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक करंट अफेयर पढ़ना था। बट पढ़ाई करने से पहले सुबह सुबह उठने के बाद हमें पानी पीने के लिए कुछ तो मीठा चाहिए होता है। हम में से बहुत से लोगों की ये आदत होती है। तो पहले हम कुछ खाते हैं, पानी पीते हैं, देन फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर पढ़ते समय अगर मुझे किसी भी कंट्री के बारे में करंट अफेयर में मैं पढ़ रही हूँ तो फिर उसको मैं मैप में पढ़ती हूँ। इससे क्या होता है कि अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाता है मैप का हमारा, और सुबह सुबह हम देश की सैर भी कर लेते हैं। अन्य अभी मैं आई दृष्टि का करंट अफेयर पढ़ रही थी जो कि पीसेस के लिए था। तो इसमें मैं अब पीसेस में करंट अफेयर कैसे पूछता है, मैंने PYQ को देखने के बाद ये पता चला मुझे कि लाइक मैं पढ़ रही हूँ अगर कि G20 का सम्मेलन इस साल कहाँ हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगले 2-3 ईयर्स नेक्स्ट के भी सम्मेलन कहाँ पे होने वाले हैं। तो इस तरह के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछते हैं। अगर अपना मैपिंग का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे अच्छा है कि सुबह सुबह जब करंट अफेयर पढ़े तो उस टाइम जो भी करंट में न्यूज में चल रहा है जो भी कंट्री, तो उसके बारे में फिर हम अच्छा खासा मैप में पढ़ें और प्रैक्टिस करें। तो इससे फिर हमें अलग से मैप में शायद बैठ के पढ़ने की नीड नहीं पड़ती है, काफ़ी हमारा पहले से ही कवर हो जाता है। खेल से संबंधित करंट अफेयर पीसेस में पूछते हैं, तो उसको भी उस वाले पोर्शन को भी काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अभी मैं ये 4 जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके बारे में पढ़ रही थी और उसके बारे में डिटेल में लिख रही थी। खासकर याद करने के लिए मैं काफ़ी निमोनिक्स वगैरह इसका बना रही थी, जैसे देख सकते हैं आप। क्योंकि इसको याद करके मेरे को कहाँ जाना है ऐसा रहे, बस पेपर में सामने आ जाए, माइंड में रहे कि हाँ ये ट्रिक बनी हुई थी, बस आ जाए, वहाँ पे काम चल रहा है, बाकी क्या ही कर। अभी मैं ब्रेक लेती हूँ और नाश्ता करती हूँ, देन 1 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर से मैं इन्वायरमेंट को पढ़ती हूँ। खैर अपना टारगेट है कि इन्वायरमेंट को 2-3 दिन के अंदर उसका सफाया कर देना है, बिकॉज इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और इसका सिलेबस भी काफ़ी कम है। तो इसके लिए तो हम लुसेंट से ही जिंदाबाद कर देते हैं इसको। अभी फिलहाल आप तो मेरी ये इसके देखिए, इसको आप बताइए कि मैंने इसको कैसे वीडियो को बनाया होगा। 2 घंटे GS का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमने एक मस्त सा सॉन्ग लगाया, दैन हम निकल पड़े कमरे की सफाई करने के लिए। कुछ भी करने से पहले तो पहला काम करूँगी कि मैं दीवार पे अपने लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के चिपका रही थी। मेरी कुछ कमियां होती हैं जिसको मुझे सुधारना होता है, तो मैं उसको लिख के दीवार पे चिपका देती हूँ। मेरे को हमेशा याद रहे कि ये मुझे चेंज करना है। तो अभी तो मैं सफाई कर रही हूँ रूम का। रूम की सफाई करने के बाद अब बारी आई अपने फेस की सफाई करने की, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपने फेस के लिए कुछ भी नहीं किया था। तो अब बनाते हैं कुछ होम रेमेडी, इसमें अगर आप जानना चाहते हैं, आई डोंट नो इससे कुछ होता है या नहीं, बट मुझे आत्मसंतुष्टि बहुत मिलती है लगाने के बाद, भले ही कुछ इफेक्ट हो या ना हो। मेरे को लगता है मैं बहुत गोरी हो गई हूँ, तो ये बस मैं खुद को खुश रखने के लिए लगाती हूँ ताकि ऐसा लगता रहे कि हाँ बस मैं गोरी हो गई हूँ। इसको लगाने के बाद 10 मिनट तक हमने इसको सूखने के लिए छोड़, उसके बाद फेस धुल के फिर दिखाते हैं आपको उसके बाद मेरे चेहरे पे क्या असर जाता है। उसके बाद हमने नहाया नेक्स्ट, देन फिर से क्या ही करेंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट हैं तो और तो कुछ कर नहीं सकते, नहाने के बाद शॉपिंग नहीं कर सकते जाके, और खासकर जब एग्जाम इतने पास में हो। तो नहाने के बाद, चाहे खाने के बाद, चाहे सो के उठने के बाद, सारे बाद हमें पढ़ना ही होता है। तो फिर हम बैठ जाते हैं PYQ लेके, जिसको हम पढ़ते हैं बाकायदा 2 घंटे। और 2 घंटे में हम कैसे पढ़ते हैं, जो PYQ के मेन अच्छे खासे हॉट टॉपिक होते हैं। बाय द वे लाइक ऐसे कि शुरू से पढ़ते हैं, यूथ कंपटीशन है, उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में देता है कि ये हिस्ट्री के पोर्शन का है, ये इकोनॉमी का। तो हिस्ट्री का पढ़ते समय मैं सारी हिस्ट्री की बुक्स रख लेती हूँ, उसमें जो भी टॉपिक मल्टीपल रिपीटेड रहते हैं। अभी ऐसे ही पढ़ सकते हैं, अभी बाकायदा बुक लेके पूरी थ्योरी नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है।
तो भी PYQ पढ़ते हैं, उसमें पहचान करते हैं कि कौन सा टॉपिक मल्टीपल बार आ रहा है और उसका रिवीजन करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होगा लास्ट टाइम पे। हाँ, एक चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि PYQ सॉल्व करते समय जो उसके ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शन से कई बार PCS जो है क्वेश्चंस उठाता है, तो हमें ऑप्शंस के बारे में भी काफ़ी डिटेल निकालनी चाहिए। कुछ ज़्यादा ये ट्रिकी नहीं है PCS का। GS क्या है कि कुछ आपके ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो ये लोग हर साल मल्टीपल पूछते रहते हैं। लाइक आप ज्योग्राफी में ले लो तो कोयला क्षेत्र से संबंधित कुछ एरिया सेक्टर्स ये कहाँ पे हैं, या फिर बांध हो गए, डैम्स वगैरह हो गए, या फिर भारत के आयरन एरिया कौन कौन से हैं, ये सब पूछते रहते हैं। हाँ, खासकर जनगणना तो इन लोगों का लगता है फर्स्ट प्यार। कोई ऐसा साल नहीं होगा जिससे जनगणना से नहीं पूछते होंगे। तो अगर जनगणना का रिवीजन करना है तो आप PYQ करो, उसमें हर साल जनगणना से जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उतना अगर हम कर लेना तो इतनी बार रिवीजन हो जाता है कि अलग से फिर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने ये 2 पेज जनगणना के नोट्स है मेरे, जितनी बार PYQ पढ़ती हूँ उनका मल्टीपल रिवीजन करती हूँ, तो फिर मुझे अलग से जनगणना पढ़ना नहीं पड़ता। पढ़ाई करने के बाद मैं नीचे पानी लेने गई। हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है घर का कि अगर आपको खाना खाना है तो आपको 500 मीटर दूर जाना पड़ेगा, पानी पीना है तो 200 मीटर दूर, और अगर वॉशरूम जाना है तो 300 मीटर दूर। तो आप सोचिए इतनी दूरी में हम पूरे दिन में इतने चक्कर लगा लेते हैं कि हम जैसे लोगों को एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। PYQ में नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिनके ऑप्शंस के बारे में मैंने डिटेल्स काफ़ी उसके पढ़े, उनको काफ़ी डिटेल से पढ़ा, क्योंकि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस PCS में हर साल आते हैं, तो उनको भी अच्छे से पढ़े आप। इस टाइम में एक दिन में ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं चलती हूँ, सिर्फ सुबह में उठती हूँ, करंट अफेयर पढ़ती हूँ, दैन PYQ, उसके साथ साथ सारे मल्टीपल सब्जेक्ट, एंड किसी एक प्रॉपर सब्जेक्ट को लेके चलती हूँ, और सी साइड में सीधे सब्जेक्ट्स को कवर करती हूँ। तो पढ़ाई करते करते मैं शाम हो गई। एक समय था जब मैं बिल्कुल ही आस्थाहीन इंसान थी, बट जैसे जैसे जीवन की समस्याएं बढ़ती गई वैसे वैसे भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ती गई। तो अभी मैं एक अच्छी खासी भक्त बन चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पढ़ाई किया मैंने, तो उसमें मैंने एक बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई किया होगा। अगर हम 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो भी उसमें इफेक्टिव पढ़ाई का टाइमिंग जो है 5 से 6 घंटे ही निकल कर आता है। और एक मेहनती पुतला ना होकर एक सामान्य इंसान होने के नाते मैं एक ऑनेस्टली के साथ बताऊंगी कि अगर मैं पूरे दिन भी बैठ के पढूं तो मेरी इफेक्टिव पढ़ाई 5, 6, 7 मैक्सिमम 7 घंटे से आगे कभी नहीं जाती। हालांकि इस टाइम एग्ज़ाम है तो इस टाइम थोड़ा सा सीरियस पढ़ सकते हैं, बट नॉर्मल दिन में तो 5-6 घंटे ही इफेक्ट हो जाती है। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे अगर सुबह में उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता था तो मुझे ऐसा लगता था मैंने अपना पूरा दिन ही स्पॉइल कर दिया, और उसके चक्कर में उसको सोच के मैं और जो घंटे बचते थे उनका भी पूरा वो स्पॉइल कर देती थी। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी टाइम मिले, लाइक अगर हम सुबह से भी पढ़ रहे हैं तो भी बहुत हमारे पास टाइम है, और हम पूरा दिन वेस्ट करके शाम के 5 बजे से 12 बजे या 11 बजे तक का टारगेट करें तो भी हमारे पास बहुत टाइम है पढ़ने का। तो पढ़ने के लिए टाइम की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जब से आपकी कंसिस्टेंसी बनी तभी से पढ़ना शुरू कर देना। बाकी हम स्टूडेंट्स की लाइफ ऐसी होती है कि अगर हम घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा पारिवारिक या सामाजिक तानों से तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। बाकी अगर घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको प्यारे प्यारे तानों के साथ पढ़ना पड़ेगा। खैर वो ताने में मोटिवेट करते हैं, उनसे थोड़ा भी आप हतोत्साहित ना, क्योंकि अगर हमारे आसपास सारी पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी तो हम पढ़ने के लिए उत्साहित ही नहीं होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारे अंदर पढ़ने की और इच्छा जागे। बाय द वे हमारी लाइफ वैसे ही बोरिंग हो पड़ी रहती है, तो ऐसे में हम जिस रूम में पढ़ाई करते हैं उस रूम को मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके रखना चाहिए, जिससे एक
स्ट्रेस और पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। इस एग्ज़ाम में चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, लोगों की लाइफ में जीएस एक बहुत बड़ा चैलेंजेस लाता है और मेरी लाइफ में है सीसैट, जो मैथ से दुश्मनी ख़त्म नहीं हो रही और दोस्ती हो नहीं पा रही, तो फिर सीसैट थोड़ा बहुत इशू लाता है। बाकी देखते हैं, होगा ही किसी। बाकी एक चीज़ है, हम पढ़ाई कितने भी कर लें, अगर पेपर को हैंडल करने का तरीका हमें नहीं पता है तो एग्ज़ाम निकालना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। बाकी परिणाम का सोच के क्यों ही अपना सर खपाना, बस मेहनत करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और दोस्त शब्द हैं आप जैसे मेहनती लोगों के लिए जो दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो है तो डर नहीं इम्तहानों से, बस खुद से मेहनत किए जा, देकर सबको एक्सप्लेन इनसे क्या लेना है, बस याद रख आपने कितनी मेहनत की, एक दिन खुद को भी जवाब देना है। तो यहीं पे अंत करते हैं इस ब्लॉग का। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।